मुझे कंप्यूटर तक चलाना नहीं आता है लेकिन बीसीए कोर्स करना है, तो आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए। 12th हिंदी मीडियम आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं लेकिन बीसी कोर्स करना है, तो बीसी कोर्स करना कितना मुश्किल रहेगा। तो पिछले दिनों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए, तो इस बार हमने सोचा क्यों ना फिर से एक बार लेके आई जाए आप सभी की फेवरेट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, जिसे हम कहते हैं #BCA क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हम देते हैं आपके क्वेश्चंस के डायरेक्ट जवाब। तो आज का जो एपिसोड है वो इस Q&A सीरीज का 35th एपिसोड होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूँ एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसी में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस Q&A को। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो सबसे पहले क्वेश्चन में स्टूडेंट भूमि पूछती हैं कि इन्हें कंप्यूटर बिल्कुल चलाना नहीं आता है लेकिन इनको बीसीए कोर्स करना है। तो ये बीसीए कोर्स करने के लिए पहले से क्या ऐसी तैयारी करें ताकि इनके लिए कोर्स इजी रहे। तो भूमि, यहाँ पे मैं आपसे कहूंगा कि टेंशन लेने वाली इतनी ज़्यादा बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बीसीए कोर्स में आते हैं जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, जैसा कि आपका बैकग्राउंड है। और कॉलेज भी ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप पहले से कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो। और बीसीए कोर्स की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, यानी कि बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एक फंडामेंटल कोर्स है जो डिज़ाइन ही इस हिसाब से किया गया है कि मल्टीपल बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ना सिर्फ कंप्यूटर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, आर्ट से जो आ रहे हैं, कॉमर्स से जो आ रहे हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, वो सभी बीसीए कोर्स कर पाएँ। इसका मतलब ये निकल के आता है कि अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है तो वो कोई एक्सपर्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपको चीज़ें बेसिक से पढ़ाएंगे। हाँ, आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ सकता है। जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जिन्होंने पहले से थोड़ी बहुत कोडिंग कर रखी है, उनके मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, कंप्यूटर नहीं पढ़ाया पहले, वो बीसीए कोर्स नहीं कर सकते हैं या उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी। तो यहाँ पे आपको पहले से क्या चीज़ें करनी है वो आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप फर्स्ट ईयर में आएंगे तो आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स की चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो आप अपने लेवल पे 12th में अगर आप हैं तो आप कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कंप्यूटर के बेसिक्स को पढ़ना शुरू कर सकते हैं, सीखना शुरू कर सकते हैं। इसमें आते हैं जैसे कि आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स हो गया, फोल्डर मैनेजमेंट हो गया। इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। आप एक सेकेंड हैंड लैपटॉप, या अगर आपके किसी रिश्तेदार के पास, आपके किसी भाई बहन के पास लैपटॉप है, आप उसे बीच बीच में यूज़ करके इन चीज़ों को प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइपिंग स्पीड। जब आप आगे जाओगे कोर्स में तो आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, आपको चीज़ें टाइप करनी पड़ेगी। तो फेमिलियरिटी विद द कीबोर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा स्पीड में टाइप कर पाएँ। तो इनिशियली आप फेमिलियर हो जाएं कीबोर्ड से, आप थोड़ा बहुत टाइप करने की कोशिश करें ताकि आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, विंडोज़ में कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं ऑफिस के, जैसे कि MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया। इनको आप हल्का फुल्का देखना शुरू कर दें, इनसे फेमिलियर हो कि इन पे कैसे काम करते हैं, एक्सेल में कैसे फॉर्मूलाज लगाते हैं, कैसे हम चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट का कैसे हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा पावर पॉइंट में अगर प्रेजेंटेशन करनी है तो वो कैसे करते हैं, ताकि आपको इन टूल्स की भी बेसिक जानकारी हो जाए। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इंटरनेट, गूगल, ईमेल, इनके बारे में बेसिक नॉलेज, जानकारी हासिल करनी है। यानी कि इंटरनेट कैसे कनेक्ट करते हैं, आप जीमेल पे ईमेल्स कैसे भेजते हैं, गूगल में अगर आपको चीज़ें सर्च करनी है अपने काम के लिए, वो आप कैसे करेंगे। तो इन पे भी आप हल्का हल्का चेक करना शुरू कर सकते हैं। और फिर जब आपकी ये फंडामेंटल्स, ये बेसिक्स क्लियर हो जाएं, फिर आप कोडिंग के बेसिक्स पे जंप कर सकते हैं। यानी कि कोडिंग आखिर क्या है, कोडिंग पे आप डायरेक्ट ना आए, पहले ये फंडामेंटल्स क्लियर कर लें। तो अगर आप बीसीए में एंटर होने से पहले 6 महीने ये चीज़ें ट्राई करते हैं, इनको समझ लेते हैं, तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट ईयर है, वो काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा और आपको कोडिंग में भी स्विच करने में आसानी रहेगी। तो आई होप आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और आपकी जो बीसीए की जर्नी है वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट आशीष अग्रवाल पूछते हैं कि सर, मैं बीसीए करने का सोच रहा हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी स्पेशलाइजेशन के साथ करूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और डेटा साइंस ये कह रहे हैं कि ये नहीं कर सकते क्योंकि इनका मैथ्स बहुत ही वीक है। तो जानना चाहते हैं कि कौन सी स्पेशलाइजेशन में ये कर सकते हैं जिसमें मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यूज़ ना हो। तो आशीष, यहाँ पे आपकी ये बात सही है कि अगर आपका मैथ्स वीक है तो बीसीए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस जैसी स्पेशलाइजेशन को आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स का आपका थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पे आपको लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस, ऐसे कंसेप्ट यूज़ होते हैं। तो अगर आपको इन कंसेप्ट्स पे और मैथ्स में थोड़ा सा डर लगता है
तो आप इन स्पेशलाइजेशन को अवॉइड करें। इनके अलावा बीसीए की दूसरी स्पेशलाइजेशन जहां पे मैथ्स का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लॉजिक का ज़्यादा यूज़ होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का ज़्यादा यूज़ होता है, एल्गोरिदम का ज़्यादा यूज़ होता है, सिंटेक्स आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ये चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो ये स्पेशलाइजेशन आपके लिए ज़्यादा सही रहेगी। जैसे कि वेब डेवलपमेंट हो गया, इसके अलावा फुल स्टैक डेवलपमेंट हो गया जिसमें फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों आता है। यूआई यूएक्स डिजाइनिंग हो गया, ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसमें आपका मैथ्स का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं रहेगा। इसके अलावा आप क्लाउड कंप्यूटिंग में जा सकते हो, इसके अलावा आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी जा सकते हो। तो इन कुछ स्पेशलाइजेशन को आप ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके कॉलेज पे कौन से कॉलेजेस ये स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं। और रही बात आपको बीसीए में जो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में मैथ्स आता है वो आपकी रेगुलर प्रैक्टिस से हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन में करियर पॉइंट से अगर आप देख रहे हैं तो आप इन स्पेशलाइजेशन को ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट बताते हैं कि ये एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, 12th में इनके पास आर्ट्स था, इंग्लिश इनकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ये बीसीए कोर्स करना चाहते हैं। तो ये क्लैरिटी चाहते हैं कितना मुश्किल रहेगा ये कोर्स इनके लिए और इनको किन चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके 3 प्रॉब्लम एरियाज है बीसीए कोर्स को लेके। सबसे पहला, आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं, आपकी इंग्लिश वीक है, और तीसरा, आप 12th आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आप क्या बीसीए कोर्स के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। तो कोर्स के लिए आप एकदम एलिजिबल हैं अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, 12th आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। तो एलिजिबिलिटी का तो कोई मसला नहीं है, एलिजिबिलिटी में आप ओके हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कोर्स आपके लिए कितना मुश्किल रहेगा, तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली कहूँगा कि इंग्लिश अगर आपकी वीक है तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा। जैसे कि आप हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, आपको बीसीए में चीज़ें इंग्लिश में ही पढ़नी होंगी, इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करनी होगी। तो इंग्लिश की प्रैक्टिस आपको पहले से करनी होगी क्योंकि इसका काफ़ी यूज़ रहने वाला है बीसीए कोर्स में, फिर चाहे आप कोडिंग करें या कोई और सब्जेक्ट्स पढ़ें। दूसरी बात, बीसीए कोर्स में एडमिशन की अगर हम बात करें तो सीयूटी जैसा जो नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो भी हिंदी मीडियम और आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को एडमिशन देता है। यहाँ पे आपको जब भी आप सीयूटी के लिए सब्जेक्ट क्राइटेरिया सिलेक्ट करते हैं तो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपको केवल जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे भी एडमिशन देते हैं। कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो सेक्शन 1 लैंग्वेज सेक्शन में इंग्लिश या हिंदी अगर आपने सिलेक्ट किया है उसके बेसिस पे भी एडमिशन देते हैं। तो यानी कि सीयूटी के बेसिस पे भी आप बीसीए कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं अगर आप हिंदी और 12th आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज में आपको बता देता हूँ जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे ही एडमिशन देती है। इसमें आते हैं जैसे कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी, अलायंस यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी जो कि ग्रेटर नोएडा में है। ये सिर्फ सेक्शन 3 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे ही एडमिशन दे देती हैं अगर आपने सीयूटी अटेम्प्ट किया है। अगर हिंदी लैंग्वेज आपके पास सब्जेक्ट है, सीयूटी में यही आपने अटेम्प्ट किया है, तो इसके बेसिस पे आप कलिंगा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो एडमिशन तो आपको हो जाएगा, लेकिन जिन चीज़ों पे आपको प्रैक्टिस करना है वो प्रैक्टिस करना है इंग्लिश पे, कंप्यूटर के बेसिक्स और फंडामेंटल्स पे। और जब कंप्यूटर के फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए तो थोड़ा बहुत आप कोडिंग पे भी स्विच कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश यहाँ पे आपके लिए एक मेजर बैरियर रहेगा, इसको आपको क्लियर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछते हैं कि इनकी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है। 12th में वैसे इनके 75% ओवरऑल मार्क्स थे, लेकिन मैथ्स में कम थे। तो ये जानना चाहते हैं कि बीसीए कितना डिफिकल्ट होने वाला है अगर मैथ्स में इनके कम मार्क्स थे, मैथ्स में अगर ये वीक हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा कि ओवरऑल आपके 75% अच्छे मार्क्स है, बीसीए कोर्स में आपका एडमिशन तो हो ही जाएगा, लेकिन मैथ्स से जो आप इतना ज़्यादा डर रहे हैं वो भी आप कोप अप कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकंड सेमेस्टर में मैथ्स आने वाला है उसके जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रहेंगे उन्हें आप नोट कर सकते हैं, उन्हें पहले से ब्रशअप करना शुरू कर सकते हैं। इसमें आपसे बेसिक अलजेब्रा के कंसेप्ट्स, सेट्स, रिलेशंस और फंक्शंस, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, इसके अलावा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, नंबर सिस्टम, इसके अलावा बेसिक कैलकुलस, बूलियन अलजेब्रा, ये सभी चीज़ें हमने 10 तक भी पढ़ी होती हैं, 11th 12th में भी होती हैं। तो आप इनको ब्रशअप कर सकते हैं। ये अगर आपको क्लियर हो जाती है तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में आने वाला जो मैथ्स है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। हाँ, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसी स्पेशलाइजेशन में जा रहे हैं तो उसमें आपको लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स जैसे कि मैंने पहले बताया, वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस, ये भी पढ़ना पड़ सकता है, तो आप इन्हें भी ब्रशअप कर सकते हैं। देखो, मैथ्स को आप कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आप फर्दर कोडिंग में जाएंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाएंगे, वहाँ पे आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको बेसिक लॉजिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फॉर्मूलाज, इनकी नॉलेज होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में कॉम्प्लेक्स चीज़ें तो नहीं आएंगी, लेकिन बेसिक्स आपको क्लियर करने होंगे, क्योंकि फर्दर अगर आप करियर इसमें बनाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमने कंप्लीट किए आपके कुछ और क्वेश्चंस दिए, उनके कुछ और जवाब। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द लेके आएंगे बीसी फंडास बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।